तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे दोस्त ने कैसा क्या बोल दिया जिससे भाई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। देन तो फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर नहीं तो आप तो मेरी वीडियो को काट। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे ही हम लोग नहा धो के निकले, जब हम लोग स्विमिंग पूल के पार, तो मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई तेरे को एक बात बताऊँ। मैंने बोला कि हाँ भाई बोल। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है जाने के, जैसे हम आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा। एंड देन भाई मैं डर गया, क्योंकि उसने मेरे को कहा था कि भाई हमारे पास पैसे हैं, हम ऐसे चले आते हैं, तो आते टाइम थोड़ा ठीक से आएंगे, मौज मस्ती काटते हैं। देन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जैसे आ गए थे वैसे ही चले आएंगे। जब हम लोग उस स्विमिंग पूल से निकले, थोड़ा आगे जाके लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे बस स्टैंड होगा। देन हम वहाँ पर बस का वेट करने लगे। लगभग 15 to 20 मिनट्स के बाद वो बस आती है। हम 3 थे तो तीनों चढ़ते हैं कॉपी लेके। देन पता नहीं उस बस वाले को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार बस वाला था। वो सीधा हमसे पूछता है कि तुम पे पैसे हैं। हमने बोल दिया नहीं, हम पे तो पैसे नहीं है, और जो कि बात सच थी, क्योंकि झूठ बोलने का क्या फ़ायदा होता कि वो मेरे हमसे पैसे मांगे लेता। तो बोले कि नहीं हम पे पैसे नहीं है। तो उसने बोला कि जल्दी निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो। तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए। हमें बहुत ज़्यादा शेम फील हुआ पहले तो। देन यार हम लोग सोच लगे अब क्या करें। और जब हमने अंकल से पूछा कि हमारी जगह का नाम मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन अपने जगह का नाम मैं लल्लनपुर रख देता हूँ। देन जब हमें एक अंकल से पूछा कि ऐसे लल्लनपुर की बस कब आएगी, तो कहता है कि इतने टाइम पे आएगी। और जो कि टाइम सुन के भाई मैं तो और ज़्यादा खौफ खा गया। फिक्स टाइम बताया जो कि था जब शाम के 8 बजे। मैंने सोचा इतना वेट करने से अच्छा हम चलते हैं, कुछ धीरे धीरे लिफ्ट मांग के कैसे न कैसे चले आएंगे। फिर क्या, मैं मेरे दोस्त हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे एक दोस्त को जो हमें लेके आया था स्विमिंग पूल, सच बताऊँ तो वो एक नंबर का लफंगा था, क्योंकि उसको सारे रास्ते पता थे भाई। लिटरली वो इतनी दूर का रास्ता उसको पता था। देन हम लोग वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देन हमें चलते चलते लगभग 7:30 करीब बज जाते हैं। देन भाई हमारी हालत तब ख़राब होती है जब हमारा एक दोस्त, उसका नाम चिंटू रख लेते हैं। जब हमारा दोस्त चिंटू अचानक से, पहली बात तो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होता है। हम क्योंकि सुबह के 6 बजे उठ के पार्क चले आते हैं, आते 8 बजे करीब है। फिर तुरंत हम कॉपी लेके हम स्विमिंग पूल के लिए निकल जाते हैं। तो लिटरली भाई खाना तो नहीं खाया होगा। देन भाई वो बंदा चक्कर खा के गिर जाता है, जो हमारी फटती है ना भाई, क्या बताऊँ। उसके बाद वहाँ थोड़ी भीड़ भी लग जाती है। बोले क्या हुई, तो छींटे मारते हैं तो वो जग जाता है। देन वो कहते हैं कि भाई मेरे से और नहीं चला जाएगा। देन हम उसको थोड़ी मत देती है, भाई देख नहीं जा पाएगा तो कैसे चलेगा, हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे। और भाई लिटरली इस बात को मुझे सही में डर था कि घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि अगर घर वाले ढूंढ रहे होंगे और मैं घर पहुँच गया हूँ ना, तो मेरे को जो मार पड़ेगी शायद मैं वो बता भी नहीं। लगभग हम आधे घंटे तक भाई लगातार चलते रहे। फिर हमने एक रिक्शे वाले से लिफ्ट मांगे। तो वो बंदे ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ तक तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे तक छोड़ दे रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें शायद बस मिल जाए। तो हम लोग बोलते ठीक है। तो हमें कहता है कि तुम लेकिन रिक्शा में बैठो मत, क्योंकि मैं सवारी बैठूंगा, तुम्हें पीछे लटकना पड़ेगा। देन हमें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि भाई हमारे लिए सबसे सही था। उसमें से जो हमें स्विमिंग पूल लेके आए थे, एक तो ला के उसने फंसा दिया था। एंड देन वो इतना बड़ा चुल्लू था ना भाई, क्या बताऊँ। जैसे ऑटो चल रही, वो बार बार पीछे हम तो पीछे लटके हुए थे, वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि उस ऑटो वाले ने देख लिया। एंड भाई जो गाली दिया ना उसने, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दूसरा दोस्त था, उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। देन इस पार्ट का डार्क एक और बात है, जो कि बताने मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। क्यों, क्या हुई? असल में होता क्या है कि मेरे दोस्त के तो ना वहाँ पर कैब देखते, क्या कार के अंदर बैठे रहते हैं। तो मैं कैब के पास जाता हूँ एंड खटखटाता हूँ उनकी डोर विंडो। एंड वो खोलता है। बोले कि क्या हुआ। तो मैं उससे बोलता कि भैया 5 रुपये दे दो। डालते हैं 5 रुपये दे दो, हम पे पैसे नहीं है। अब भाई मैं एक्टिंग तो बेकारी वाली करता हूँ, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ मैंने कपड़े कौन से पहने हैं। देन मेरे हाथ में कॉपी भी थी भाई। वो बंदा मेरे को पहले ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भागे। देन यार लगभग चलते चलते एक आंटी से हमने टाइम पूछा, तो उन्होंने बताया भाई 9:30। मैं भाई चिल्लाता हूँ भाई 9:30। देन हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता चलने के सिवाय। और लगभग हम लोग जितना हम चल लेंगे, मेरे हिसाब से तो हम 10 किलोमीटर चल लेंगे, क्योंकि बहुत देर से चल रहे थे। फिर और क्या, हम लोग लगभग उम्मीद हार ही गए थे। हमने सोचा था कि कल सुबह तक हो जाएगा। एंड हमारी मम्मी पापा सही में बहुत चिंता करेंगे। भाई मेरे को अपनी मम्मी पापा इन सब के बारे में सोच के बहुत दुख हो रहा था, यहाँ तक कि उनको भी। देन हम थोड़े आगे तक आ ही गए थे कि एक रिक्शा वाला आता है। वो हमारी हालत देखता है, हमारी तो नहीं, मेरी उस दोस्त की जो बार बार चक्कर खा गया था, उसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही होती। वो बैठा हुआ था, हम उसको वहाँ पर बैठा रखे थे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास। तो रुकता है, बोले क्या हुई बात हो गई। फिर हम सारी बात बताते हैं, लेकिन फिर उससे मैं लिफ्ट मांगने के चक्कर में ये कहता हूँ कि भैया हम ट्यूशन गए थे एंड देन मेरे पैसे खो गए और मेरे घर जाने के पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कॉल कर देता हूँ। फिर मैंने सोचा अगर ये इन्होंने कॉल किया और मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मैं अपने जगह से इतनी दूरी पे हूँ, तो वो मेरे को पहले तो घर में भी नहीं घुसने देंगे, और जो मारेंगे उस जगह पर आके वो बताने लायक नहीं है। देन वो सब बात हटाते हैं। देन वो ऑटो वाले को मैं समझाता कि देखो अगर उनको पता चला तो ऐसे ऐसे मारेंगे, डांटेंगे।
देन वो बंदा मान जाता है। फिर मैं बोलता हूँ भैया थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे। फिर रात हो चुकी होती है अच्छी खासी, हम 3 ऐसे बच्चे को देख के, हम क्यूट से बच्चे को देख के वो कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल छोड़ दूंगा, आओ बैठो। और भाई तुम्हें लिटरली बताऊँ, उस जगह से हमारी जगह लगभग जो भी ऑटो वाला होता है कम से कम 100 रुपये लेता है, वो बंदा हमें फ्री में हमारे जगह तक छोड़ता है। भाई लिटरली मानना पड़ेगा, हमारे इस कलयुग में बहुत से अच्छे लोग भी है। देन उसको हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। एंड देन जब हम ना, ऐसा है कि मेरा घर के बगल में उन दोनों का घर था, तो वो लोग घर जाने से पहले तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पर वो चले गए। देन मैं जैसे घर के अंदर पहुंचा, मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा, जो डंडे मारे ना भाई, अभी भी बहुत जगह निशान है। फिर उसके बाद पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं भाई, पिट गया, अच्छी बात है, कम से कम ऐसे रात भर बाहर तो नहीं था। फिर पापा ने आके 2-4 बातें सुनाई। फिर देन रात में यही उसी बंदे के बारे में सोच रहा था जिन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा था। देन मानना पड़ेगा यार, वो बंदा बहुत अच्छा था। देन सुबह उठ के जब मैं उनके पास जाता हूँ अपने दोस्तों से पूछने की उनके साथ क्या हुआ, भाई मेरा पोपट हो चुका होता है। उनको कुछ डांट मार कुछ नहीं पड़ी होती, जबकि उनको ज़्यादा टेंशन हो रही थी मेरे से ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा पिटा। देन भाई इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है, अगर कोई भी तुम कांड करने जाओ ना तो फुल प्लानिंग से करो, है ना। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये वीडियो का जो पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी मतलब एक तरीके से मान के चलो एपिसोड है जो कि ख़त्म हो चुका है। एंड देन थैंक यू, अगर आप मेरे को यहाँ तक देखते हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर दो यार, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। पर कोई नहीं, मैंने पहले भी बोला था अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, कोई आपको मैं प्रेशर नहीं करूँगा। तो फिर चलते हैं एंड कोई नए टॉपिक के साथ वापस आऊँगा।